संघर्ष तो इसी बात का था कि चुनाव नहीं हो रहा था। 3 साल का एक संघर्ष रहा, लगातार संघर्ष रहा और सिर्फ़ हमारा नहीं, जेएनयू के उन तमाम छात्रों का जो अपने मुद्दे को लेकर इधर-उधर भटकते थे। उन तमाम छात्रों का जिनके हक़ की बात नहीं हो पा रही थी, प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रही थी। तमाम छात्रों की एक जीत हुई चुनाव होकर और प्रशासन को और उन तमाम लोगों को घुटने पर आना पड़ा जो चाहते थे कि चुनाव ना हो। हमारी तरफ से जेएनयू की तरफ से हर समय कोशिश रहती है कि कैंपस में शांति बरता जाए और ये एक तरह से उन छात्रों की जीत होती है कि जो दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं कैंपसेस में। मैं यहाँ बतौर स्टूडेंट लीडर एक वामपंथी राजनीति करता हूँ और वामपंथ के साथ मेरा एक जुड़ाव है और ये हमेशा रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, जेएनयू में हाल ही में छात्र संघ का चुनाव हुआ और अध्यक्ष पद पर जो जीत दर्ज की है लेफ्ट के धनंजय जी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय जी हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत शुक्रिया आपका। आप बिहार से ही हैं, गया से ही। छात्र संघ चुनाव में एक प्रचंड जीत हासिल किए हैं। लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। क्या कुछ तैयारी आप लोग की है? छात्र युवा इस बार कितनी मदद कर रहे हैं अपनी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक जेएनयू का चुनाव हुआ, जेएनयू का चुनाव ऐसे वक्त में हुआ कि उसके ठीक पहले जब आम चुनाव होने वाला है, आम चुनाव के ठीक पहले जेएनयू का चुनाव हुआ, तो कहिए कि जहाँ हमें मैंडेट मिली, ऐसी ताकतों को मैंडेट मिली जो कहिए कि शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए हर वक्त मौजूद रहता है। सबको हॉस्टल मिले इसकी इंश्योरिटी करवाता है। गरीब का बच्चा शिक्षा का ख्वाब देख सके, बेहतर शिक्षा का ख्वाब देख सके, उसकी इंश्योरिटी करवाता है। इस तरह का मॉडल देता है। जेएनयू में इस तरह के मॉडल हैं कि हर एक इलाके से लोग पढ़ने के लिए आ सकते हैं, पढ़ते भी हैं। वंचित इलाकों में या फिर कह लीजिए जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं हम, लैंगिक न्याय की बात करते हैं हम, जीएस कैश जैसा मॉडल है। तो आप कह लीजिए कि एक तरफ ऐसी ताकतें हैं और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें हैं कि जो इस देश को बांटना चाहती हैं, छात्रों को धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं, मारपीट करती है, धर्म के नाम पर लोगों में लड़ाई करवाती है, दंगा करवाती है। दूसरी तरफ वो ताकत है तो जेएनयू के छात्रों ने अपना मत चुन लिया। देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो छात्र जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना मत चुना है और उस सरकार के खिलाफ एक मैंडेट दे दिया है। और देश भर के छात्र और युवा तैयार हैं कि आने वाले चुनाव में इस सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए और जो मौजूदा रिजीम है उसको पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करने के लिए। आपने जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव लड़ा है। कितने संघर्ष करना पड़ा आपको? कहाँ कैसे वहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, संघर्ष तो इसी बात का था कि चुनाव नहीं हो रहा था। 3 साल का एक संघर्ष रहा, लगातार संघर्ष रहा और सिर्फ़ हमारा नहीं, जेएनयू के उन तमाम छात्रों का जो अपने मुद्दे को लेकर इधर-उधर भटकते थे। उन तमाम छात्रों का जिनके हक़ की बात नहीं हो पा रही थी, प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रही थी और जेएनयू में कह लीजिए कि डेमोक्रेसी बहाल नहीं हो पा रही थी, तो उन तमाम छात्रों की एक जीत हुई चुनाव होकर और प्रशासन को और उन तमाम लोगों को घुटने पर आना पड़ा जो चाहते थे कि चुनाव ना हो। जिसमें प्रशासन था, जिसमें ईवीपी था, जिसमें स्टेट मशीनरी थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि चुनाव किसी तरह जेएनयू का ना हो, लेकिन उनको घुटनों पर आना पड़ता है। चुनाव होता है और छात्र ऐसे ही लोग को जिताते हैं जिन्होंने इस कैंपस में चुनाव करवाया, लड़कर चुनाव करवाया। जेएनयू हमेशा से विवादों में रहता है, कहीं न कहीं सुर्खियों बना रहता है। कई ऐसे विवाद होते रहते हैं वहाँ पे। आप छात्र संघ चुनाव जीते हैं, छात्र नेता हैं। क्या ऐसा पहल कर रहे हैं जो अब विवाद वहाँ पे नहीं हो, सभी लोग आपस में एक भाईचारा कायम वहाँ पे रहे? बिल्कुल, हमारी तरफ से जेएनयू की तरफ से हर समय कोशिश रहती है कि कैंपस में शांति बरता जाए और ये एक तरह से उन छात्रों की जीत होती है कि जो दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं कैंपसेस में, अगर शांति रहती है तब। लेकिन आप देख लीजिए मारपीट कौन कर रहा है कैंपस में? एबीवीपी के लंपट गुंडे लोग जो गूंस हैं, वो लाठियों से मारते हैं छात्रों को, साइकिल से मारते हैं। जो अपनी तार्किक बात नहीं कह पाते हैं, तर्क की बात नहीं कहते हैं, तो मारपीट पे कौन उतारू हो रहा है? एबीवीपी के लोग हो रहे हैं। तमाम वीडियोस चले अभी ना, हम जेएनयू में
देखिएगा कि एबीपी के लोग किस तरह से साइकिल उठा उठा के लोगों को मार रहे हैं, छात्रों को एबीपी मार वाले रहे भी तो आप लोग पे आरोप कहीं न कहीं लगाते रहते हैं। हैं। यही आपके जो तो मैं पूर्व अध्यक्ष थे कन्हैया कर, उस पे आरोप लगा है कि देश विरोधी नारेबाज़ी में लोग संलिप्त हैं, इस तरह की मैं बातें वही बोल करते रहा कि रहते हैं। एबीपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। एक देश में न्यायालय होता है, देश में जस्टिस का एक तरीका होता है जो न्यायालय करता है, कोर्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। जी, तो न्यायालय में अभी तक ये चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है। चार्जशीट उस तरह से हुआ नहीं है, अभी तक किसी को कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले बस सुन लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये घटना को कितना साल हो गया बताइए? 2015 से 2024, 9 9 साल, साल लगभग। और अभी तक कुछ नहीं होता है। तो सबको पता है कि कौन है झूठा, तो ये आरोप बेबुनियाद है। बिल्कुल बेबुनियाद। दूसरी तरफ वो वीडियोज़ हैं जो छात्रों को मारते हुए, वो सारे लोग चिन्हित हो गए हैं, एबीवीपी के लोग हैं। वो सारे लोग एबीवीपी के हैं जो इस कैंपस में छात्रों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं और खून बहा रहे हैं। और सच बात यह है कि वही है कि इन लोगों पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। जी, जैसे कि कन्हैया कुमार जो आप ही लोग के छात्र नेता हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। क्या आपकी भी तैयारी है कांग्रेस में जाने की या लेफ्ट में आप बने रहेंगे? ये मुझे लगता है बहुत ही बेबुनियाद सवाल है। पहली बात, ऐसे सवाल होने ही नहीं चाहिए। आपके सामने एक व्यक्ति इसी लेफ़्ट तरह की से, बात वो भी हमेशा करते थे, हाँ, लेकिन लेफ्ट छोड़ के आपके कन्हैया सामने, कुमार जी। मैं देखिए कन्हैया नहीं यहाँ स्पोक्स पर्सन हूँ, वो जहाँ भी हैं वो एक फांसीवादी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली बात ये मैं बोल देता हूँ। लेकिन दूसरी बात, मैं यहाँ बतौर स्टूडेंट लीडर एक वामपंथी राजनीति करता हूँ, और वामपंथ के साथ मेरा एक जुड़ाव है और ये हमेशा रहेगा। और समाज में बेहतरी के लिए वामपंथ की लड़ाई बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं लड़ूंगा। आप राजनीति में भी उतरेंगे बिहार में? बिल्कुल, सक्रिय राजनीति छात्रों को उतरना चाहिए मुझे लगता है, और छात्र उतरे तो इस देश का, समाज का बेहतरी की तरफ मुझे लगता है राजनीति जाएगा। अगला कदम यदि आप विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, अगर आप इस तरह की राजनीति में आना चाहेंगे तो शुरुआत आप नहीं, बिहार मुझे से लगता है करेंगे या मुझे कहीं लगता से? है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या जो भी है सभा, राजनीति यहाँ से शुरू नहीं होती है। राजनीति उस गरीब के घर से शुरू होती है कि जहाँ पे रोटी नहीं आ पा रही है और आप उसको खड़ा कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसके संघर्ष में शामिल हो पा रहे हैं कि नहीं। तो राजनीति वहाँ से शुरू होती है। राजनीति सिर्फ बॉडी से नहीं शुरू होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते धनंजय जी, जो कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है, आपने तमाम बातों को सुनी है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।